पछतावा। गर्मी की उस रात घर में हलचल थी। हर तरफ शादी की तैयारी का माहौल था। मेरे पापा और माँ दोनों ही भाग दौड़ में व्यस्त थे। बहन की शादी का दिन था, लेकिन उसकी आंखों में छुपा दर्द और तनाव किसी ने नहीं देखा। वह सज-धज कर दुल्हन तो बनी, लेकिन उसकी मुस्कान जैसे नकली थी, उसकी चमक गायब थी। वह बार बार इधर-उधर देखती, जैसे किसी से कुछ कहना चाहती हो, लेकिन उसके होंठ नहीं खुल पा रहे थे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी लेकर। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। शादी की रस्मों के बीच उसका दर्द दब गया। बैंड बाजे की आवाजों, रिश्तेदारों की हंसी ठिठोली और दूल्हे के परिवार की धूमधाम में किसी ने यह नहीं सोचा कि दुल्हन की चुप्पी का मतलब क्या है। सब रस्में पूरी हो गईं और बारात खुशी खुशी विदा हुई। लेकिन अगले दिन सुबह जैसे हमारे घर पर एक तूफान आ गया। बहन, जो अब घर की इज्जत और शान कहलाई जा रही थी, शादी की पहली रात ही घर से भाग गई। यह खबर सुनकर पूरा घर सन्न रह गया। पापा का गुस्सा किसी ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा। उनका चेहरा गुस्से और शर्म से तमतमा रहा था। उन्होंने जोर से चिल्लाते हुए कहा, जिस बेटी ने हमारे सिर पर कलंक लगाया है, उसकी कोई भी निशानी इस घर में नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने बहन के दहेज का एक एक सामान इकट्ठा किया और उसे स्टोर रूम में फेंकना शुरू कर दिया। उनके हाथ कांप रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उनके भीतर का दर्द उनकी आंखों से बाहर आना चाहता हो, लेकिन उनका अहंकार और समाज का डर उसे रोके हुए था। जब पूरा दहेज का सामान स्टोर रूम में डाल दिया गया तो उन्होंने उस कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। एक मोटी जंजीर से उसे ताले में जकड़ते हुए उन्होंने घर वालों से कहा, अगर किसी ने इस कमरे को खोला तो मेरा मरा हुआ चेहरा देखोगे। उनकी इस बात ने पूरे घर को चुप करा दिया। स्टोर रूम अब घर का सबसे बड़ा रहस्य बन गया। किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उसकी तरफ देखें या उस कमरे के बारे में कुछ पूछें। माँ ने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों में बहन की यादें और उनकी अपनी असहायता का दर्द साफ दिखता था। वह किचन में जाकर खाना बनाने लगती, लेकिन उनके हाथ रुक रुक जाते, उनकी आंखों से आंसू गिरने लगते। एक रात मैंने माँ से पूछ लिया, माँ, दीदी ने ऐसा क्यों किया? क्या वह खुश नहीं थी? माँ ने पहले कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखें भर आईं। कांपती आवाज में उन्होंने जवाब दिया, तुम्हारी बहन खुश नहीं थी। उसने मुझसे कई बार कहा कि उसे इस शादी से डर लगता है। उसने मुझसे गुहार लगाई थी कि मैं तुम्हारे पापा से बात करूं, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकी। तुम्हारे पापा का गुस्सा और समाज का डर मुझे चुप रहने पर मजबूर करता रहा। आज मुझे पछतावा है कि मैंने उसकी बात नहीं मानी। इस घटना के कई साल गुजर गए। वह स्टोर रूम हमेशा बंद ही रहा। कभी कभी उस कमरे से कुछ हल्की आवाजें आती, लेकिन हर कोई उसे अनदेखा कर देता। एक रात मैं अचानक नींद से जाग गया। मैंने पापा को कुछ अजीब करते देखा। वह चुपचाप दूध का गिलास हाथ में लिए स्टोर रूम की ओर जा रहे थे। मैं यह देखकर हैरान था। मैंने चुपचाप उनका पीछा किया।
जैसे ही उन्होंने ताला खोला, मैंने दरवाजे की दरार से झांका। अंदर का नजारा देखकर मैं दंग रह गया। कमरे के अंदर मेरी बहन बैठी थी। उसकी हालत देखकर मेरा दिल दहल गया। वह बहुत कमजोर लग रही थी। उसके बाल उलझे हुए थे और चेहरा थका हुआ था। उसकी आंखों में दर्द और डर दोनों थे। वह एक कोने में सिकुड़ कर बैठी थी, जैसे बरसों से उसे किसी ने देखा ही न हो। पापा ने उसके पास दूध का गिलास रखते हुए कहा, बेटा मुझे माफ कर दे, मैंने तेरी बात नहीं मानी। मैं अपनी इज्जत और समाज के डर में इतना अंधा हो गया कि तुझे समझ ही नहीं पाया। मेरी बहन ने नजरें उठाईं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पापा का पछतावा साफ झलक रहा था। अगली सुबह मैंने माँ को यह बात बताई। वह सुनकर सन्न रह गईं। उन्होंने रोते हुए कहा, तुम्हारे पापा ने उसे समाज के डर से घर से बाहर नहीं निकाला। उन्होंने उसे इस कमरे में बंद कर दिया ताकि दुनिया यह न जान सके कि हमारी बेटी भागी नहीं बल्कि हमसे दूर हो गई। माँ की यह बात सुनकर मैं हैरान रह गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि इस सच का क्या किया जाए। कुछ दिन बाद मैंने पापा से कहा, पापा दीदी को इस कैद से बाहर निकालिए, समाज की परवाह करना छोड़िए। पापा पहले झिझके। उन्होंने कहा, लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या सोचेंगे। माँ ने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा, जो लोग हमारी बेटी को नहीं समझ सकते उनकी सोच से फर्क नहीं पड़ता। हमें अपनी बेटी को बचाना है। पापा ने दीदी को बाहर लाने का फैसला किया। जब दीदी कमरे से बाहर आई तो उसकी आंखों में राहत और गुस्से का अजीब मिश्रण था। उसने पापा के गले लगते हुए कहा, पापा आपने मुझे एक और मौका दिया, अब मैं अपनी जिंदगी को फिर से जीना चाहती हूँ। धीरे धीरे दीदी ने अपनी पढ़ाई पूरी की। उसने अपने सपनों का करियर चुना। समाज ने ताने मारे, लेकिन इस बार परिवार ने उसे समर्थन दिया। संदेश, समाज की सोच से ऊपर उठकर परिवार को अपने बच्चों की खुशियों के लिए खड़ा होना चाहिए। यह कहानी हमें सिखाती है कि इज्जत परिवार के प्यार और समर्थन से बनती है, न कि समाज के डर से।